आज से हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में गद्य की प्रमुख विधाएं और गौड़ विधाओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास परीक्षा में बहुत कुछ इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारे संकल्पनाएं, हमारे मनोभाव, हमारी चिंतनशील मनः स्थितियां सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती हैं। वास्तव में आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से वर्तमान युग में अत्यधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। जब भी हमें किसी प्रकार की अभिव्यक्ति करनी होती है तो गद्य के माध्यम से करना बड़ा सरल होता है। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं को दो श्रेणियों में बांटा गया है। गद्य की विधाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं या दो श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी है गद्य की प्रमुख विधाएं या महत्वपूर्ण विधाएं। दूसरी होती है गद्य की लघु विधाएं या गौड़ विधाएं। गद्य की प्रथम जो प्रमुख विधाएं हैं या महत्वपूर्ण विधाएं हैं, इसके अंतर्गत निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी एवं उपन्यास, इन 5 विधाओं को ही प्रमुख विधाएं माना गया है। नाटक, कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास। गद्य की लघु विधाएं या गौड़ विधाओं के अंतर्गत यदि हम देखें तो सर्वप्रथम रिपोर्ताज, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, आलोचना, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, भेंट वार्ता, डायरी एवं पत्र साहित्य जैसी विधाएं गद्य की लघु विधाएं या गौड़ विधाओं के अंतर्गत आती हैं। विद्यार्थियों, आज हम गद्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम निबंध का अध्ययन करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी में निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ है। हिंदी निबंध साहित्य के विकास को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस विभाजन को युग और कालावधि सहित हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। इसकी कालावधि सन 1800 से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक, अर्थात भारतेंदु युग की कालावधि 50 वर्ष थी। 1850 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, इसकी कालावधि केवल 20 वर्ष की थी। शुक्ल युग 1920 से 1940 वर्ष तक, 1920 से 1940 ईस्वी तक, अर्थात इसकी कालावधि भी 20 वर्ष की ही थी। शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे भारतेंदु युग, जिसकी कालावधि 1850 से 1900 तक मानी गई। भारतेंदु युगीन निबंधों पर यदि हम प्रकाश डालें, इसकी विशेषताओं को यदि देखें तो इस काल के जो निबंध थे, उसकी पहली विशेषता होती है इतिहास
धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग विनोद आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। भारतेंदु युग की निबंधों की यदि विशेषताओं की बात की जाए तो पहली विशेषता इसकी है इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित्र, व्यंग विनोद आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। दूसरी विशेषता की यदि बात करें तो इस युग में राजनीति और समाज सुधार के निबंध अधिक लिखे गए। इसकी तीसरी विशेषता प्रायः व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन किया गया। चौथी विशेषता के अंतर्गत कहावतों और मुहावरों का, जो कहावतें और मुहावरे होते हैं, इनका अधिक प्रयोग किया गया था भारतेंदु युग के निबंधों में। पांचवी विशेषता गंभीर विषयों को भी इस युग के लेखकों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली में प्रस्तुत किया है। जो भी गंभीर विषय होते थे उसको भारतेंदु युग के निबंधकारों ने सरल, सुबोध एवं मनोरंजक शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। छठी विशेषता भारतेंदु युग के निबंधों की छठी विशेषता, इनके निबंध शुष्क वैज्ञानिक नहीं वरन आदर्श साहित्यिक निबंध। सातवीं विशेषता भारतेंदु युग के निबंधों की, इन निबंधों में ज्ञानवर्धन और रसानुभूति दोनों विद्यमान है। ज्ञान में वृद्धि और रसों की अनुभूति, ये दोनों ही भारतेंदु युग के निबंधों में विद्यमान है। इसकी आठवीं विशेषता लोकप्रिय प्रचलित शब्दों का प्रयोग। जो भी लोकप्रिय प्रचलित शब्द थे उनका प्रयोग भारतेंदु युग के निबंधकारों ने किया है। यदि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकारों में सर्वप्रथम जिनके नाम से ही इस युग का नामकरण हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अगले निबंधकार भारतेंदु युग के हैं बालकृष्ण भट्ट। इनकी रचनाएं चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत। भारतेंदु युग के तीसरे निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना परीक्षा, दांत, वृद्ध, पेट, चार रचनाएं हैं। परीक्षा, दांत, वृद्ध और पेट, ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं हैं। चौथे निबंधकार हैं भारतेंदु युग के बद्री नारायण प्रेमधन। बद्री नारायण प्रेमधन जी की रचना है उत्साह, आलंबन, परिपूर्ण प्रवास। बाल मुकुंद गुप्त, इनकी रचनाओं की यदि बात की जाए तो शिव शंभू का चिट्ठा इनकी रचना है। अगला युग आता है द्विवेदी युग। इसकी कालावधि 1900 से 1920 ईस्वी तक मानी गई है। द्विवेदी युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किया। इसका संपादन स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, सरस्वती नामक पत्रिका का। इसी पत्रिका के संपादन के साथ ही द्विवेदी युग का प्रारंभ होता है। कवि और कविता, प्रतिभा, कविता, साहित्य की महत्ता, क्रोध आदि रोचक निबंधों की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। द्विवेदी युग के निबंधकारों ने विचारात्मक निबंध लिखे। ये निबंध मौलिकता लिए हुए नवीन विषयों पर आधारित थे। गंभीर निबंधों की कोटि में भी ये निबंध आते थे। यदि
द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो इसके प्रमुख निबंधकार इन्हीं के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य की महत्ता, विचार वीथी। दूसरे निबंधकार हैं द्विवेदी युग के बाबू श्याम सुंदर दास और इनकी रचना है समाज और साहित्य, भारतीय साहित्य की विशेषताएं। द्विवेदी युग के तीसरे निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह, इनकी रचना कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और श्रम। चौथे निबंधकार द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी रचना कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाऊं। ये दो रचनाएं हैं इनकी, कछुआ धर्म और मारे सी मोही कुठाऊं। तीसरा युग शुक्ल युग, इसकी कालावधि 1920 से 1940 ईस्वी तक की मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर यह युग शुक्ल युग कहलाया। गद्य के क्षेत्र में निबंध की विधा में सबसे अधिक समृद्धि शुक्ल जी ने की है। इस युग में मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे गंभीर विषयों पर प्रचुर संख्या में उच्च कोटि के निबंधों की रचना हुई। इन निबंधों की भाषा गंभीर, क्लिष्ट तथा तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों और उनकी रचनाओं की बात की जाए तो जैसा कि विद्यार्थियों आपको विदित है, शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है और इसके प्रथम निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। इनकी रचनाएं चिंतामणि भाग 1 व 2 में संग्रहित क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 और 2 का प्रकाशन किया और इन्हीं दोनों भागों में इनके निबंध भी संग्रहित हैं। इनका नाम है क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति। दूसरे निबंधकार शुक्ल युग के दूसरे निबंधकार डॉक्टर रघुवीर सिंह, इनकी निबंध रचना है ताज, फतेहपुर सीकरी। तीसरे निबंधकार बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय जी की रचनाएं हैं मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन। ये दो रचनाएं हैं इनकी, मेरी असफलताएं, अगली रचना है सिद्धांत और अध्ययन। अगले निबंधकार शुक्ल युग के अगले निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, इनकी रचना प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध। प्रदीप, पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। इसके बाद पांचवें निबंधकार शुक्ल युग के शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी, इनकी रचना है वृंत और विकास, कवि और काव्य। निबंध साहित्य के विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए चौथा युग शुक्लोत्तर युग, इसकी कालावधि 1940 ईस्वी से अब तक मानी गई है। इस युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार रहे हैं।
इस युग के निबंधों की विशेषता की बात की जाए तो इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक एवं आत्मपरक निबंध लिखे। भावात्मक और आत्मपरक निबंध लिखे गए हैं जिनमें विषय वस्तु की विविधता सन्निहित थी। शैली विचारात्मक, भावात्मक एवं समीक्षात्मक थी। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों की यदि बात की जाए तो प्रमुख निबंधकारों में हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचना अशोक के फूल, विचार और वितर्क। नंद दुलारे वाजपेयी दूसरे हैं इस युग के निबंधकार। शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में दूसरा नाम नंद दुलारे वाजपेयी जी का आता है। इनकी रचना है आधुनिक साहित्य, नया साहित्य। डॉक्टर नगेंद्र शुक्लोत्तर युग के तीसरे निबंधकार। आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। विद्यानिवास मिश्र चौथे निबंधकार। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी। विद्यानिवास मिश्र की ये दोनों रचनाएं हैं, चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी। पांचवें निबंधकार रामविलास शर्मा, इनकी रचना प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य। छठे निबंधकार अमृत राय, इनकी रचना सहचिंतन। अगले वीडियो में हम निबंध की प्रमुख विधा कहानी लेकर आएंगे। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आप लोग लाभान्वित होंगे और आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे।